members of the European Parliament. On the occasion, Memories of him, and what a gentleman he was. They called him the science wizard. अच्छे इंसान और बहुत इंटेलिजेंट इंसान। कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता रहे। हम लोग सबको इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत रत्न अवार्ड विनर एंड इंडियाज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे। इस दौरान स्टूडेंट ने उनसे कुछ सवाल पूछे जिनका कलाम साहब ने जवाब दिया। इंडिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें अपना आइडल मानती हैं। संदीप सर ने भी एक कंसर्ट में कहा था कि स्टूडेंट के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई। तो आज इस वीडियो में हम फिर से उनकी बातों से मोटिवेट होंगे। इसमें शब्द कलाम साहब के होंगे और आवाज़ मेरी। ये स्पीच इंग्लिश में थी जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरी से राष्ट्रपति भवन तक यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप तो लेक्चर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाली जनरेशन के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 नियम अटल है। सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, रिपीट करना मेरे साथ। रिपीट करो। नंबर 1, महान लक्ष्य। महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूँगी। मैं दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। नेक्स्ट। हाँ पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। मलयालम में बोलो, कोई बात नहीं। सर इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमज़ोरी क्या है? इंडिया की एक बड़ी ताकत और बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्या बात है, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में। ओके, अब सवाल पर आते हैं। बड़ी ताकत क्या है इंडिया की? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं जो बोलूँगा मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं का प्रज्वलित मन। युवाओं का प्रज्वलित मन। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के नीचे और धरती पर, और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज़ है। सबसे शक्तिशाली चीज़ है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ठीक है, कमज़ोरी। भारत एक बिना मिशन के एक कमज़ोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। सेम चीज़ लाइफ के साथ भी है। बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर इंसान का अपना एक मिशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट थी, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर विष्णु दिनागर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 5th क्लास में। आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट लड़के हो। मुझे बताइए आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं। मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में, एक IAS ऑफिसर के रूप में मैं करप्शन को रिमूव करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं?
प्यार वो है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। तो प्यार वो है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसलिए आज आप अपनी मम्मी को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपेशन यानी कृतज्ञता के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ थे। वो दोनों बच्चे फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को एनकरेज कर रहा था, कंपेशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और यही है कंपेशन। और बात रही ग्रेटिट्यूड की, आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा है, सूरज को, अर्थ को देखा है, पृथ्वी को। अरबों साल हो गए सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है, और कभी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को गर्म रखता हूँ, ठंड से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सब लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को ना दिया हो। तो पृथ्वी को और हमें इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। 5 अरब सालों में सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया है, तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करते हो। गुड इवनिंग सर, आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट ईयर आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हैं? सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे, और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चों को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये है कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th क्लास पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए या जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारे परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है, तो तुम ऐसे अस्पताल में जाना शाम के टाइम जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती हो। तो आप वहाँ पर जाकर देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट देकर उन्हें खुश कर सकती हो, या फिर तुम 5 पौधे लगा सकती हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सको तो लोगों को शिक्षा दे सकती हो, और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बाद के हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो फोकस है वो अपनी एजुकेशन पर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे देश में बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा विदेश में जाकर सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या सर इसका कोई समाधान है? देखिए, हमें इस समस्या के लिए किसी भी समाधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि भारत में अरबों लोग रहते हैं, जहां से हर साल अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 30 लाख विद्यार्थी निकलते हैं। तो अगर उसमें से 5-10 हज़ार विद्यार्थी विदेश चले भी जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे इंडिया से यंगस्टर विदेश जाएंगे, वैसे ही कई सारे लोग विदेश से इंडिया भी आएंगे।
जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान होगा और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तो मेरे अनुसार ब्रेन ड्रेन अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है या फिर ये कहें कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि हमारे पास महान वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जैसे अभी हम विदेश जा कर के शोध करते हैं वैसे ही विदेश से वैज्ञानिक आकर के भारत में शोध कर सकें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रोज़ भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार सुनते हैं, तो क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके या फिर उसे कम कर सके? देखिए, अगर मैं आप सभी को करप्शन को ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा तो क्या आप सभी लोग वो करेंगे, मेरी बात मानेंगे? यस सर। भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यही 1 अरब लोग 20 मिलियन घरों में रहते हैं, यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं। माता पिता 1 लड़का और 2 लड़कियां या फिर माता पिता 2 लड़के और 1 लड़की। और ये देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए कि फैमिली में 1 पर्सन करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दें कि पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे तो हम आपकी कार, बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाएंगे और ना ही उस पर बैठेंगे, तो क्या वह पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से ये बोल देंगे ना तो आधा ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार लगभग आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।